नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य कंप्यूटर इन्फो के एक नए और खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो हमारे कंप्यूटर की दुनिया का पहला क्रिएटिव प्लेटफॉर्म रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमएस पेंट की। दोस्तों, एमएस पेंट में ना केवल एक सिंपल ड्राइंग टूल है, बल्कि यह उन सब शुरुआती सॉफ्टवेयर में से एक है जिसने हमें डिजिटल आर्ट और क्रिएटिविटी के से परिचय कराया है। यह टूल न केवल बच्चों के लिए मजेदार है, बल्कि बड़ों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। क्या आप जानते हैं कि एमएस पेंट में आप सिर्फ स्केचिंग या ड्राइंग ही नहीं, बल्कि इमेज एडिटिंग, टेक्स्ट जोड़ना और बेसिक फोटोशॉप जैसे ट्रिक्स भी इस्तेमाल या यूजेस कर सकते हैं। इसके रंगों की दुनिया में छुपे हैं ढेर सारे फीचर जो आपके साधारण कामों को और भी बना सकते हैं आकर्षक और शानदार। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अपनी क्रिएटिविटी को नया रूप देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए एमएस पेंट के इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन करने से। ओपन करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एमएस पेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है बनाया गया है, ये डेवलप किया गया है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से बेसिक नॉलेज के तौर पे एक सॉफ्टवेयर को ओपन करना, ऑप्शन समझना, माउस मूव करना व आदि चीजें सीख सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले डेस्कटॉप में आकर विंडो प्लस आर प्रेस करना पड़ता है। जैसे मैं विंडो प्लस आर ऐसा प्रेस करूंगी और प्रेस करने के बाद एक बॉक्स ओपन होता है। ये जो बॉक्स है वो रन नाम लिखा हुआ है, जिसे हम रन बॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम जो एक रैंडम नेम जिसको लिखने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, वो टॉपिक हम लिखते हैं, वो नेम हम लिखते हैं, उसके बाद उसे वो ओपन कर देता है। एग्जाम्पल, जैसे हम आज क्या सीखने वाले हैं, एमएस पेंट। तो एमएस पेंट में अगर मैं इस एमएस पेंट को ओपन करूं तो लिखूंगी मैं एमएस पेंट, और जैसे ही मैं एमएस पेंट लिखूंगी इसको मैं ओके प्रेस करूंगी और इस तरह से वो ओपन हो जाएगा। जैसे आपको ये फ्रंट स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये फ्रंट स्क्रीन को आप विंडो या फुल स्क्रीन फ्रंट स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। एमएस पेंट में अलग अलग डिटेल्स होती हैं। जैसे सबसे पहले डिटेल्स हम आते हैं, ये दिया गया है पेंट, जिसमें एमएस पेंट उसका नेम है, एमएस पेंट का नेम है। तो यह बार जो ऊपर सबसे पहले दिखा रहा है वो बार टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। टाइटल बार के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में उस सॉफ्टवेयर में एक नाम शो करता है सबसे ऊपर वाली पट्टी पे या बार पे, उसे हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। क्योंकि उसमें टाइटल शो करता है, उसका नाम शो करता है, इसीलिए उसको टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे इसी टाइटल के बार के राइट साइड में दिया गया है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रेस्टोर डाउन या क्लोज बटन दिया गया है, जिसमें मिनिमाइज करने से ये विंडो जो है टास्क बार में आकर सेव हो जाएगा। अगर आप इसी को क्लिक करेंगे, वापस से जिस भी विंडो में आप काम कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके उसको हम बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रिस्टोर डाउन। अगर आप इसको रिस्टोर डाउन कर रहे हैं तो ये इस तरह से कुछ छोटा हो जाएगा, जिसको आप अपने माध्यम से टाइटल बार को पकड़ के ऐसा मूव भी कर सकते हैं, या इसे इस तरह से साइजेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर अगर हम उसी ऑप्शंस में वापस जाएं तो मैक्सिमाइज देता है, जहां पे हमको रिस्टोर डाउन दिया गया था। मैक्सिमाइज को जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे को फुल स्क्रीन में दिखाता है, पेंट को फुल स्क्रीन में दिखाने का काम करता है। यहाँ पे जस्ट दिया गया है एग्जिट या क्लोज बटन, जिसके माध्यम से ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। फिर इसी टाइटल बार के लेफ्ट साइड में दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। कस्टमाइज इसलिए क्योंकि इसे हम अपने मुताबिक रख सकते हैं, हटा सकते हैं। क्विक इसलिए क्योंकि हम इसे क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं। एक ऐसा टूल या एक ऐसा ऑप्शंस है जो हमको फ्रंट में ही दिखाई देता है और बहुत ही सरल तरीके से तुरंत काम करने में मददगार रहता है, इसलिए इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार नाम रखा गया है। फिर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये वाइट दोनों में ही कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये जो बार है ये अलग बार के नाम से जाना जाता है। जो भी एक पट्टी के रूप में प्रदर्शित होता है उसे बार के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे टाइटल बार नाम पढ़े हुए हैं, उसी तरह इसको हम मेन्यू बार नाम से जानते हैं। मेन्यू बार
यहाँ पे व्यू और होम नाम से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसे हम ऑप्शन ना कहकर टैब के नाम से जानते हैं। इसे हम होम टैब और व्यू टैब के नाम से जानते हैं। होम टैब, व्यू टैब में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, इसी मेन्यू बार में दिया गया फाइल का ऑप्शन, जिससे हम अपने फाइल को न्यू, ओपन, सेव अस, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। सेव कर सकते हैं, सेव अस कर सकते हैं, ओपन या फिर न्यू कर सकते हैं, या फिर अदर यहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम ऑफ फाइल को यूज कर सकते हैं। आगे मेन्यू बार के जस्ट नीचे में दिया गया है होम टैब, जिसे हम होमली सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहले ये टूल बार है, इसे टूल बार भी बोलते हैं, रिबन बार भी बोलते हैं। ये एक ऐसा बार है जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग ग्रुप होते हैं, जिसे टूल बार के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड का अपना एक ग्रुप है, इमेज का अपना एक ग्रुप है, टूल बार का अपना ग्रुप है, शेप्स का अपना एक ग्रुप है, और कलर का भी अपना एक खुद का ग्रुप है। जिस यहाँ पे कलर से रिलेटेड काम होता है तो कलर नाम दिया गया है, शेप से रिलेटेड काम होता है तो शेप्स नाम दिया गया है, टूल से रिलेटेड तो टूल नाम दिया गया, और इमेज से रिलेटेड दिया है तो इमेज से रिलेटेड हम यहाँ पे नाम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड का नाम अगर हम देखते हैं कि क्लिपबोर्ड नाम क्यों दिया गया होगा, तो चलिए जानते हैं। जब हम कट करते हैं किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को, जैसे कट कॉपी करते हैं ना, उसी प्रकार अगर हम कट करें तो वर्ड जो है वो सामने से कट जाता है ना। जैसे अगर यहाँ पे मैं ए को सिलेक्ट करूं, ए को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे टेक्स्ट है ना, ये ए जो है वो टेक्स्ट है। अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करने के बाद मैं कोई भी नेम लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिखी राम। अब इसी नेम को ऐसा कर्सर साइड से सिलेक्ट करके जब मैं इसको कट करती हूँ, कट करने के बाद में ये हो जाता है गायब, यानी कि हाइड हो जाता है, वो कट जाता है, डिलीट नहीं हुआ है लेकिन कट गया है। अब जब तक मैं पेस्ट नहीं करूंगी तब तक वो एक स्थायी जगह पे सुरक्षित सेव रहेगा। उसी जगह को, उसी मेमोरी को, उसी संग्रहण करने के स्थान को क्लिपबोर्ड मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से वो नाम रखा गया है, यानी क्लिपबोर्ड रखा गया है। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगी वापस ये नाम आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दिया गया है अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ऑप्शंस हैं, जिसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे। फिर दिया गया है यहाँ पे रूलर, जो कि स्केल जैसा दिख रहा है। ये जो रूलर है वो हॉरिजॉन्टल रूलर, और यहाँ पे जो है ये वर्टिकल रूलर के नाम से जाना जाता है। रूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो स्केल जैसा दिख रहा है रूलर, इसमें एक अलग ही रूल रहता है। जैसे आप पेज के मार्जिन को उसके रूल के अकॉर्डिंग आपके पेज के एरिया या पेज में जो वर्क होता है वो उसके नियम के आधार पर ही, रूलर के नियम के आधार पर ही रूल से मैनेज रहता है, जिसका नाम उसे रूलर नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा वर्क एरिया। जैसे एग्जांपल में पेंसिल को क्लिक करते हो, ये जो पूरा एरिया है इसे वर्क एरिया या वर्क पेज के नाम से हम जानते हैं। फिर यहाँ पे जो एक पट्टी दी गई है इसको हम स्क्रॉल बार के नाम से जानते हैं। पट्टी यानी बार और बार यानी पट्टी, तो जो पट्टी के फॉर्म में रहता है उसको बार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है ये राइट साइड खिसकाने के लिए या फिर देखने के लिए, दाएं बाएं देखने के लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। यही स्क्रॉल बार यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में भी रहता है। अगर हमारा पेज का साइज बड़ा या छोटा हो तो वह प्रदर्शित करता है। आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है स्टेटस बार। स्टेटस बार इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पेज में जो हो रहे कार्य हैं उसकी स्थिति यहाँ पे ये प्रदर्शित करता है। जैसे ये साइज मैनेज करना, कितने साइज है, कितने पिक्सल्स हैं, वो साइजेस मैनेज करता है। यहाँ पे दिया गया है जूम इन एंड जूम आउट दिया गया है, तो कितना जूम आउट आप किए हुए हो, कितना जूम इन किए हो, पेज का साइज को उसको बताता है। हर एक सॉफ्टवेयर में आपको स्टेटस बार देखने को मिलेंगे, जबकि सॉफ्टवेयर के पेज की स्थिति को या वर्क एरिया की स्थिति को दर्शाता है, जिसके नाम से उसे स्टेटस बार बोला जाता है। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इसको डेस्कटॉप में जब हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, डेस्कटॉप जब ओपन होता है या दिखता है तो उसमें एक बार, नीचे में एक पट्टी लगी होती है जिसे टास्क बार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं टास्क बार के नाम को टास्क बार क्यों रखा गया है। टास्क बार को हम टास्क बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कुछ भी जब भी काम करते हैं, चाहे वो पेंट से रिलेटेड हो, MS ऑफिस से रिलेटेड हो, फोटोशॉप से रिलेटेड हो या फिर आदि किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो,
उसमें यहाँ पे जो बार है उसमें हम रख सकते हैं, हटा सकते हैं, या फिर जब काम करते हैं तो यहाँ पे रहता है। तो जो चीज हमारे लिए टास्क के रूप में काम करते हैं या हम स्टडी करते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या एजुकेशन मोड पे हो, तो यहाँ पे वो बार में रखता है, जिसकी वजह से उसको टास्क बार नाम दिया गया है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं, जैसे स्टार्ट बटन दिया गया है या फिर अदर सोर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे टाइम या डेट दिया गया है आदि।